बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़हा या ऐन साद। ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िय्या क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रअसु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िय्या वइन्नी खिफ़्तुल मवालिय मिन वराई वकानत इम्रअती आक़िरन फहब ली मिन लदुनक वलिय्या यरिसुनी वयरिसु मिन आलि यअक़ूब वजअलहु रब्बि रदिय्या। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुक बिग़ुलामिन इस्मुहु यह्या लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिय्या क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम वकानत इम्रअती आक़िरन वक़द बलग़्तु मिनल किबरि इतिय्या क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुक हुवा अलय्य हय्यिनुन वक़द ख़लक़्तुक मिन क़ब्लु वलम तक शैअा क़ाल रब्बि इजअल ली आयह क़ाल आयतुक अल्ला तुकल्लिमा अन्नास थलाथ लयालिन सविय्या फखरज अला क़ौमिही मिनल मिहराब फअौहा इलैहिम अन सब्बिहू बुक्रतन वअशिय्या। या यह्या खुज़िल किताब बिक़ुव्वतिन वआतैनाहुल हुक्म सबिय्या वहनानन मिन लदुन्ना वज़कातन वकान तक़िय्या वबर्रन बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन असिय्या वसलामुन अलैहि यौम वुलिद वयौम यमूतु वयौम युबअसु हय्या। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। काफ हा या ऐन साद। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी का बयान है जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की थी जब उन्होंने अपने परवरदिगार को दबी आवाज से पुकारा और कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां बुढ़ापे के सबब कमजोर हो गई हैं और सर सफेद बालों की वजह से चमकने लगा है। और ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे मांगकर कभी महरूम नहीं रहा और मैं अपने बाद अपने भाई बंदों से डरता हूं और मेरी बीवी बांझ है, फिर भी मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा जो मेरी और औलाद याकूब की मीरास का मालिक हो। और ऐ मेरे परवरदिगार, उसको खुश अखलाक बनाइयो। फरमाया, ऐ ज़करिया, हम तुमको एक लड़के की बिशारत देते हैं जिसका नाम याहिया होगा। इससे पहले हमने उस नाम का कोई शख्स पैदा नहीं किया। उन्होंने कहा कि परवरदिगार, मेरे यहां किस तरह लड़का होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे की इस हालत को पहुंच गया कि सूख गया हूं। हुक्म हुआ कि इसी तरह होगा। तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि मुझे ये आसान है और मैं पहले तुमको भी तो पैदा कर चुका हूं और तुम कुछ चीज न थे। कहा कि परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा। फरमाया, निशानी यह है कि तुम सही और सालिम होते हुए 3 रात दिन लोगों से बात न कर सकोगे। फिर वो इबादत के हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आए तो उनसे इशारे से कहा कि सुबह शाम तस्बीह करते रहो। फरमाया, ऐ याहिया, हमारी किताब को मजबूती से थामे रहो। और हमने उनको लड़कपन ही में दानाई अता फरमाई थी और अपने पास से शफकत और पाकीज़गी दी थी, और वो परहेजगार थे और वो अपने माँ बाप के साथ नेकी करने वाले थे और सरकश और नाफरमान नहीं थे। और जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफात पाएंगे और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे, उन पर सलाम है।